उसको लगा ही ना हो कि आप एटली, उसने कहा वेयर इज एटली। by appearance we should not judge. कंपटीशन के इस जमाने में खुद को बिला वजह की टेंशन और डिप्रेशन से बचाना बहुत मुश्किल काम है। लोग इससे बचने के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपनी मन पसंदीदा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने मन पसंदीदा फूड आइटम्स खाते हैं, शॉपिंग पर निकल जाते हैं, नेचर के बीच अपना ज्यादातर टाइम गुजारते हैं और भी ना जाने क्या कुछ करते हैं। और मेरा यकीन मानिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये सारे जतन डिप्रेशन के आगे फेल हो जाते हैं। अगर वाकई कोई ट्रिक डिप्रेशन को कम करने में काम करती है तो वो है कॉमेडी। जी हाँ, कॉमेडी मूवीज और शो देखने से डिप्रेशन काफी हद तक कम हो जाता है। यही वजह है कि आज की तारीख में कॉमेडी शोज की भरमार है। और इन कॉमेडी शोज में अगर कोई सबसे टॉप पर है तो वो है कपिल शर्मा का कॉमेडी शो। टॉप से मेरा मतलब सबसे बेहतर मत समझ लीजिएगा, टॉप से मेरा मतलब रेटिंग से है। इसमें कोई शक नहीं है कि कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की रेटिंग्स बाकी सारे शो से सबसे ज्यादा है। कपिल शर्मा की पहचान आज एक कॉमेडी किंग के तौर पर होती है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने टैलेंट से दुनिया भर में अपनी खास जगह बनाई है। अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और जोक्स के चलते कपिल ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। वहीं अब कपिल शर्मा छोटे पर्दे से ओटीटी प्लेटफॉर्म तक की पहुंच गए हैं। लेकिन इसके साथ ही हकीकत ये भी है कि कपिल शर्मा कॉमेडी शो इंडियन कॉमेडी हिस्ट्री का सबसे घटिया शो है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कहना है कुछ लोगों का। कपिल शर्मा से घटिया शो ही नहीं है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि इस शो में अश्लील कंटेंट दिखाए जाते हैं और शो में आने वाले लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि लोगों के लुक्स का मजाक बनाना आजकल कॉमेडी समझा जाता है। अगर आप किसी के बारे में घटिया बात करेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी को मोटा कहेंगे, काला बोलेंगे, बॉडी शेमिंग करेंगे तो लोग हंसेंगे। वैसे लोगों की ये बात काफी हद तक सही भी है। कॉमेडी के नाम पर कपिल शर्मा के शो में वाकई अब डार्क कॉमेडी होने लगी है। चलिए आपको अब एक ताजा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आप एटली को जानते होंगे, साउथ मूवी इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर हैं। अभी हाल ही में ये वरुण धवन और वामिका गब्बी के साथ अपनी आने वाली फिल्म बेबी जॉन का प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे। इस शो में सभी स्टार्स ने कपिल के साथ खूब मस्ती मजाक और बातें की। हालांकि इसी दौरान एटली के साथ बात करते हुए कपिल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। एक्चुअली हुआ ये कि शो में बातचीत के दौरान कपिल शर्मा ने एटली से कहा कि आप इतने यंग हैं और इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन चुके हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिलने गए हो, उन्होंने पूछा हो एटली कहाँ है। इस सवाल पर एटली ने एक तरह के टोंट लहजे में कहा कि कुछ हद तक मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ। एटली ने आगे कहा कि मैं AR मुरुगदास सर का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी पहली फिल्म प्रोड्यूस की। उन्होंने मेरे लुक्स पर नहीं बल्कि मेरे नरेशन पर ध्यान दिया। मुझे लगता है किसी को उसके लुक से नहीं बल्कि दिल से जज करना चाहिए। हालांकि इस दौरान बाकी स्टार्स और ऑडियंस हंसती हुई नजर आई। ये वीडियो आप देख लीजिए। इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए हैं और उसको लगा ही ना हो कि आप एटली, उसने कहा वेयर इज एटली। Sir, in a way I understood your question. By appearance we should not judge. By heart you have to judge. वीडियो देखा आपने? सोशल मीडिया पर शो की ये क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रही है और अब कपिल शर्मा को भी खूब ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कपिल शर्मा ने एटली के लुक्स का मजाक बनाया, साथ ही लोग एटली के जवाब के भी कायल हो गए। लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से एटली ने जवाब दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। खैर, जब ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल होने लगी और लोगों ने कपिल शर्मा को निशाने पर लेना शुरू किया तो कपिल शर्मा की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आ गया। कपिल का कहना है कि जैसा लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एटली के लुक्स का मजाक बनाया है, वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर नफरत ना फैलाने की बात भी कही। इसी के साथ कपिल ने लोगों से इस बात का सबूत भी मांगा कि उन्होंने एटली के लुक्स का मजाक कब उड़ाया है। जी हाँ, कपिल शर्मा ने एक सोशल मीडिया यूजर के पोस्ट का रिप्लाई करते हुए लिखा है कि डियर सर, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में लुक की बात कब की? प्लीज सोशल मीडिया पर नफरत ना फैलाएं, थैंक यू। आगे उन्होंने लिखा कि दोस्तों देखें और खुद से तय करें, किसी के ट्वीट को भीड़ की तरह फॉलो ना करें। तो भैया ये साफ पता चल रहा है कि कपिल शर्मा आप डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। लेकिन क्या इसका कोई फायदा है? क्योंकि इंसान के मुंह से निकली बात बिल्कुल बंदूक से निकली गोली की तरह होती है जो वापस नहीं लाई जा सकती। कपिल शर्मा ने सीधे तौर पर एटली के लुक्स, उनके कलर पर इनडायरेक्टली कमेंट किया। वो तो एटली का बड़प्पन था कि उन्होंने बहुत पोलाइटली इस रेसिस्ट सवाल का जवाब दिया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे मामले पर कपिल शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि कपिल ने सवाल की शुरुआत में ही कह दिया था कि यू आर सो यंग।
उनके मुताबिक कपिल शर्मा एक तरह से एटली की तारीफ ही कर रहे थे, जिसे लोगों ने एक दूसरे एंगल से देख लिया। बहरहाल सवाल पूछने के पीछे कपिल शर्मा का क्या इंटेंशन था, ये तो खुद कपिल शर्मा को ही मालूम हुआ। लेकिन कपिल के सवाल ने एक बार फिर उनकी फेक पर्सनालिटी को लोगों के सामने ला दिया है। वैसे आप हमें बताइए, आप इस पूरी कंट्रोवर्सी पर किसे सपोर्ट कर रहे हैं, कपिल को या फिर एटली को? अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।